नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस सच्चाई वाले न्यूज चैनल पर, जहां हम वह खुलासे करते हैं जो बिकाऊ मीडिया कभी नहीं दिखाती। जी हां, आज हम आपको बताने वाले हैं मोदी सरकार की वो सारी काली करतूतें जो देश को लूट रही है, वोट चोरी से लेकर अडानी की लूट तक। और अगर आप अंत तक रुकेंगे तो जानेंगे कैसे मोदी की कुर्सी अब हिलने वाली है और जेल के दरवाजे उनके लिए खुलने वाले हैं, क्योंकि जनता अब जाग चुकी है और इनकी हर साजिश को समझ चुकी है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी और सनसनीखेज खबर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब जेल होगी। यह एक जहां संसद की हवा पूरी तरह बदल चुकी है और सत्ता का संतुलन उलटने वाला है। कल्पना कीजिए एक ऐसे दिन की जब देश की राजनीति का सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। सुबह की पहली किरण के साथ ही खबरें चैनलों पर चमकने लगती हैं। 35 सांसदों ने लिया ऐतिहासिक फैसला, मोदी सरकार का बहुमत छीन गया। यह कोई साधारण खबर नहीं बल्कि एक ऐसा भूकंप है जो पूरे राजनीतिक परिदृश्य को हिला देने वाला है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब जेल की राह पर है, क्योंकि उनके अपने ही पार्टी के 75 सांसदों ने खुलकर बयान दे दिया है कि अब हम अपना बहुमत वापस ले लेंगे। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश को झूठों के सहारे चलाया है। उन्होंने बड़े बड़े वादे किए लेकिन कुछ भी नहीं किया। देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया, गरीबों को और अमीर बनाया। यह 75 सांसद अब एक स्वर में कह रहे हैं कि मोदी जी झूठे हैं। उन्होंने कुछ काम नहीं किया और काम करने भी नहीं दिया। संसद हॉल में हंगामा मच गया है। विपक्ष के नेता तालियां बजा रहे हैं, जबकि सत्ता पक्ष के अंदरूनी लोग चुपचाप सिर झुकाए बैठे हैं। मीडिया के सूत्रों से पता लगाया गया है कि कुछ ऐसी फाइलें खुलकर सामने आ रही हैं जो प्रधानमंत्री मोदी और उनके करीबियों से जुड़ी हुई है। यह फाइलिंग इलेक्टोरल बॉन्ड से लेकर डिफेंस डील्स तक, रफाल से लेकर अडानी समूह तक की डील्स को उजागर कर रही हैं। इसमें हजारों करोड़ के घोटाले, कमीशन फेवर और पब्लिक मनी का प्राइवेट पॉकेट में जाना साफ साफ दर्ज है। यह फाइलें मीडिया के माध्यम से लीक हो रही हैं और लोग देख रहे हैं कि कैसे एक नेता ने खुद को विकास पुरुष बताते हुए देश को पीछे धकेला। 75 सांसद अब एक एक करके बोल रहे हैं, मोदी जी झूठे हैं। उन्होंने राम मंदिर के नाम पर वोट मांगे लेकिन असल में लोगों के लिए कुछ नहीं किया, रोजगार नहीं दिया, महंगाई बढ़ा दी, पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। किसान आंदोलन के समय उन्होंने सिर्फ झूठ बोले कि हम किसानों के साथ हैं, लेकिन असल में कानून लाकर उनकी जमीन छीन ली। यह शब्द संसद की दीवारों से टकरा रहे हैं और बाहर सड़कों पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इस काल्पनिक कहानी में अब एडीसीबी की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। सीबीआई ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। ईडी ने उनके एसेट्स को अटैच करना शुरू कर दिया है। जांच तेजी से चल रही है क्योंकि मीडिया के सूत्रों ने जो फाइलें सामने लाई हैं उनमें गुजरात के समय से लेकर आज तक के सारे घोटालों का जिक्र है। डेमोक्रेटाइजेशन के नाम पर लोगों को बर्बाद किया गया, नोट बंद कर दिए गए, लेकिन काला धन नहीं आया बल्कि आम लोगों के पैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन के पास चले गए। यह सब अब फाइलों में साफ है। मोदी जी ने खुद को 56 इंच का सीना दिखाया, लेकिन असल में उन्होंने केवल अपने चारों तरफ के लोगों को काम करने दिया, बाकी मंत्रियों को कुछ नहीं करने दिया। हर बात में उनका कंट्रोल था। देश के विकास को रोक दिया। बेरोजगारी की दर 8% से ऊपर पहुंच चुकी है, लेकिन मोदी जी कहते रहे कि हमने इतना रोजगार दिया है। यह झूठ अब फाइलों से खुल रहा है। केवल टेम्परेरी स्कीम्स चलाई गई जिनसे कोई फायदा नहीं हुआ। 35 सांसद अब कह रहे कि हमने मोदी जी को सपोर्ट किया था क्योंकि उन्होंने वादे किए थे, लेकिन वादे पूरे नहीं हुए बल्कि देश को और पीछे धकेल दिया। उन्होंने पार्टी के अंदर भी तानाशाही चला रखी थी, किसी को बोलने नहीं देते थे, सब कुछ उनके हाथ में था। और मोदी जी को जेल होगी क्योंकि उन्होंने देश के साथ धोखा किया, झूठ बोले, कुछ नहीं किया और काम करने भी नहीं दिया। संसद के बाहर प्रदर्शनकारी चिल्ला रहे हैं, मोदी झूठे हैं, मोदी ने कुछ नहीं किया। पुलिस सुरक्षा बढ़ा दी गई है, लेकिन अंदर ही अंदर उनके सपोर्टर भी दूर हो रहे हैं। प्रधानमंत्री निवास से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। मीडिया कैमरे हर पल कवर कर रहे हैं कि अब असली जांच होगी और मोदी जी को हर एक झूठ का जवाब देना होगा। यह फाइलें इतनी बड़ी हैं कि उनमें हजारों करोड़ के घपले दिखते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए पैसे कैसे आए और कैसे इस्तेमाल किए गए, डिफेंस डील्स में कितना कमीशन लिया गया, रिफाल डील से लेकर अडानी कंपनियों तक कैसे फायदा पहुंचाया गया, सब कुछ सामने है। मीडिया के सूत्रों ने पुष्टि की है कि यह डॉक्यूमेंट्स ऑथेंटिक हैं, इसलिए सीबीआई और ईडी की कार्रवाई तेज हो गई है। मोदी जी ने मीडिया को कंट्रोल किया, टीवी चैनल्स खरीदे, न्यूज को मैनिपुलेट किया। यह भी फाइलों में है। पब्लिक का विश्वास टूट चुका है क्योंकि उन्होंने इतना झूठ बोला था कि अब कोई विश्वास नहीं कर रहा। 75 सांसदों ने अपना मन बदल लिया है और कह रहे हैं कि अब हम देश के लिए काम करेंगे, ना कि किसी व्यक्ति के लिए। इस काल्पनिक कहानी में नया अध्याय शुरू हो रहा है। बहुमत चला गया है, नई सरकार बनने वाली है जो असली विकास करेगी, असली रोजगार देगी और मोदी जी के सारे झूठों को एक्सपोज करेगी। प्रधानमंत्री मोदी अब कोर्ट के सामने होंगे और फिर जेल की दीवारों के पीछे पुलिस उनके निवास पर पहुंच चुकी है। अरेस्ट वारंट निकल चुका है।
क्योंकि उनके अपने ही पार्टी के 75 सांसदों ने खुलकर बयान दे दिया है कि अब हम अपना बहुमत वापस ले लेंगे। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश को झूठों के सहारे चलाया है। उन्होंने बड़े बड़े वादे किए लेकिन कुछ भी नहीं किया। देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया, गरीबों को और अमीर बनाया। यह 75 सांसद अब एक स्वर में कह रहे हैं कि मोदी जी झूठे हैं। उन्होंने कुछ काम नहीं किया और काम करने भी नहीं दिया। संसद हॉल में हंगामा मच गया है। विपक्ष के नेता तालियां बजा रहे हैं, जबकि सत्ता पक्ष के अंदरूनी लोग चुपचाप सिर झुकाए बैठे हैं। मीडिया के सूत्रों से पता लगाया गया है कि कुछ ऐसी फाइलें खुलकर सामने आ रही हैं जो प्रधानमंत्री मोदी और उनके करीबियों से जुड़ी हुई है। यह फाइलिंग इलेक्टोरल बॉन्ड से लेकर डिफेंस डील्स तक, रफाल से लेकर अडानी समूह तक की डील्स को उजागर कर रही हैं। इसमें हजारों करोड़ के घोटाले, कमीशन फेवर और पब्लिक मनी का प्राइवेट पॉकेट में जाना साफ साफ दर्ज है। यह फाइलें मीडिया के माध्यम से लीक हो रही हैं और लोग देख रहे हैं कि कैसे एक नेता ने खुद को विकास पुरुष बताते हुए देश को पीछे धकेला। 75 सांसद अब एक एक करके बोल रहे हैं, मोदी जी झूठे हैं। उन्होंने राम मंदिर के नाम पर वोट मांगे लेकिन असल में लोगों के लिए कुछ नहीं किया, रोजगार नहीं दिया, महंगाई बढ़ा दी, पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। और मोदी जी को जेल होगी क्योंकि उन्होंने देश के साथ धोखा किया। झूठ बोले, कुछ नहीं किया और काम करने भी नहीं दिया। संसद के बाहर प्रदर्शनकारी चिल्ला रहे हैं, मोदी झूठे हैं, मोदी ने कुछ नहीं किया। पुलिस सुरक्षा बढ़ा दी गई है लेकिन अंदर ही अंदर उनके सपोर्टर भी दूर हो रहे हैं। प्रधानमंत्री निवास से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। मीडिया कैमरे हर पल कवर कर रहे हैं कि अब असली जांच होगी और मोदी जी को हर एक झूठ का जवाब देना होगा। यह फाइलें इतनी बड़ी हैं कि उनमें हजारों करोड़ के घपले दिखते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए पैसे कैसे आए और कैसे इस्तेमाल किए गए, डिफेंस डील्स में कितना कमीशन लिया गया, रिफाल डील से लेकर अडानी कंपनियों तक कैसे फायदा पहुंचाया गया, सब कुछ सामने है। मीडिया के सूत्रों ने पुष्टि की है कि यह डॉक्यूमेंट्स ऑथेंटिक हैं, इसलिए सीबीआई और ईडी की कार्रवाई तेज हो गई है। मोदी जी ने मीडिया को कंट्रोल किया, टीवी चैनल्स खरीदे, न्यूज को मैनिपुलेट किया। यह भी फाइलों में है। पब्लिक का विश्वास टूट चुका है क्योंकि उन्होंने इतना झूठ बोला था कि अब कोई विश्वास नहीं कर रहा। 75 सांसदों ने अपना मन बदल लिया है और कह रहे हैं कि अब हम देश के लिए काम करेंगे, ना कि किसी व्यक्ति के लिए। इस काल्पनिक कहानी में नया अध्याय शुरू हो रहा है। बहुमत चला गया है, नई सरकार बनने वाली है जो असली विकास करेगी, असली रोजगार देगी और मोदी जी के सारे झूठों को एक्सपोज करेगी। प्रधानमंत्री मोदी अब कोर्ट के सामने होंगे और फिर जेल की दीवारों के पीछे पुलिस उनके निवास पर पहुंच चुकी है। अरेस्ट वारंट निकल चुका है। किसान आंदोलन के समय उन्होंने सिर्फ झूठ बोले कि हम किसानों के साथ हैं, लेकिन असल में कानून लाकर उनकी जमीन छीन ली। यह शब्द संसद की दीवारों से टकरा रहे हैं और बाहर सड़कों पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इस काल्पनिक कहानी में अब एडीसीबी की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। सीबीआई ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। ईडी ने उनके एसेट्स को अटैच करना शुरू कर दिया है। जांच तेजी से चल रही है क्योंकि